So, hi everyone. Hmm, there are some topics. Okay, let's talk about humans. We'll discuss humans, okay? So, since childhood, the society seems very confusing to me. तो मेरे को बचपन से ही ये समझ में नहीं आते थे लाइक व्हाट द फक इज़ रॉन्ग और लाइक समझ ही नहीं पाया कभी ओके वाई बिकॉज आई वॉज सिंपल बट द पीपल वर नॉट सिंपल वाई दे वर कॉम्प्लेक्स okay I always wondered that why couldn't I understand people. Later on, I realized because they lie. Everyone is a liar. Like, not in an allegation of form, but there are very rare people who don't lie. Okay, very rare. But most of people are just simply liars. And why are they liars? Like, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि आई मेट समवन ठीक है दिस इज़ मी एंड आई मेट समवन नाउ दिस पर्सन विल टेल मी दैट he have a great car okay it sort of seems like a spaceship but just get it okay like car and some house okay and some business and he earns some money like lots of money. I was like okay yeah fine good that's a good thing. So I was like a child. Now the problem starts not for me but for other people. Now I have formed an image. If this person does some business, owns a house and some car. Now I'll get curious. Okay, like how do you do this? Okay, like कैसे तुमने बिजनेस बनाया ये तुम्हारे पास कैसे कार है मेरे को भी बताओ ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी बट he was a liar. I'm not saying that everyone is a liar, but people lie about what they don't have or what they are insecure about. अगर किसी के पास बिजनेस है तो वो बिजनेस के बारे में लाई नहीं करेगा क्योंकि उसके पास वो चीज़ है. सो वो लाई उस चीज़ के बारे में करेगा. मान लो उसके पास लव नहीं है तो उसके बारे में लाई करेगा. वो बोलेगा है बहुत है जो भी है. जो चीज़ है वो तो इग्नोर ही हो जाती है लाइक वो एक्सेप्ट हो जाती है तो उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा. सो बचपन से ही फिर मैं समझने बैठ गया कि क्यों झूठ बोलते हैं. वाई लाइक मैं किसी से मिला ना मैं उसे जानता ना कुछ तो वो मेरे से झूठ क्यों बोलेगा. दिस वॉज माई ग्रेटेस्ट क्वेश्चन है ना क्योंकि कुछ भी कोई भी मेरे को बता देता था मैं मान लेता था ठीक है क्योंकि आई वॉज सिंपल ठीक है लाइक अ विंडो और यहाँ से
ठीक है, मैं यहाँ से हाथ इस साइड करता हूँ। ओके, हाँ, आई विल लाइक सिंपल लाइक अ विंडो। ओके, ये विंडो बना दी और विंड विल कम थ्रू ओपन विंडो एंड पास बाय, नो फिल्टर्स अप्लाइड। ओके, एंड ऐसे ही मैं था, मेरे से अगर कोई कुछ भी पूछेगा मैं ऐसे ही बताता भी था और ऐसे ही परसीव भी करता था। सो आई यूज़ टू बिलीव दैट अगर मैं झूठ नहीं बोलता हूँ किसी से तो लोग क्यों बोलेंगे, कोई सेंस भी नहीं बनता ना। मेरे को तुमसे मतलब ही नहीं है, तुम कुछ भी करो, तुम्हारी कोई भी कार हो, गाड़ी हो या कोई अचीवमेंट हो, वॉट एवर, ठीक है। देन आई रियलाइज धीरे धीरे ये क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हर किसी के माइंड में एक इमेज है सोसाइटी की, ठीक है। लाइक तुम एक बच्चे पैदा हुए, ओके, दिस इज़ अ न्यू बॉर्न बेबी, फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास, ठीक है, एक पूरी सोसाइटी है, काफ़ी लोग हैं, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स हो गए, फिर तुम्हारे फ्रेंड्स हो गए, ठीक है, फिर टीचर्स हो गए स्कूल वाले, और भी कुछ लोग हो गए सोसाइटी के, रिश्तेदारी के, ठीक है, काफ़ी सारे लोग हैं आसपास। तो अब होता क्या है कि इस बच्चे को ये लोग कुछ बताते हैं, फिर ये लोग एक चीज़ बताते हैं, ये लोग भी एक चीज़ बताते हैं और ये लोग भी एक चीज़ बताते हैं, ठीक है। अब उसको तो कुछ पता नहीं था, बच्चा तो बच्चा होता है, बट अब इतनी सारी चीज़ें उसको बता दी तो उससे क्या हुआ। अब उसको जो ये स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं ये मेंटेन भी करने हैं, है ना। क्यों, क्योंकि उसे एक्सेप्ट होना है। अब ये पता नहीं क्यों होता है बट बंदे को होना होता है एक्सेप्ट, क्योंकि हम फोर्स करते हैं, लाइक होता है ना कि जो भी तुम हमारे अकॉर्डिंग नहीं करोगे तो उसको बैड बिहेवियर मिलता है ना। अब जैसे मान लो ये पेरेंट्स वाला सेक्शन ले लिया, इतने सारे होते नहीं है बट स्टिल घर वाले, तो ये यहीं से स्टार्ट होता है मामला, ठीक है। बच्चे के पेरेंट्स हैं तो वो उसको बोलेंगे कि तू थाली में खाना पूरा ख़त्म करके जाएगा, अगर वो नहीं करेगा तो उसके साथ उसे डांट पड़ेगी, ठीक है। अब डांटने से नहीं मानेगा तो उसे मार भी पड़ेगी। तो कुल मिला के इतना है कि इसको इतना समझ में आ गया, क्या एक प्रोग्राम बन गया बच्चे के माइंड में, क्या कि एक इन्वायरमेंट है जहाँ पे वो बॉर्न हुआ है, ठीक है, एक इन्वायरमेंट है जो भी है, और उसमें क्या रूल्स हैं, सिंपल, कि मेरे को अगर कुछ बताया है, कुछ मान ले ऑर्डर्स मान लेते हैं, ठीक है, तो उसको फॉलो करूँगा तो मेरे साथ सही बिहेवियर होगा, और अगर उसको मैं फॉलो नहीं करूँगा तो ऑब्वियसली बेकार बिहेवियर होगा, क्योंकि नो वन विल लाइक यू, और जब लाइक नहीं करेंगे तो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से पहली बार इंसान के अंदर क्या आया, अब वो बच्चा जो है उसके अंदर क्या आ गया, उसको एक फीलिंग आ गई कि उसको एक्सेप्ट होना है, अगर उसे अच्छा बिहेवियर चाहिए। क्यों, अब ये देखो कि बच्चा तो छोटा है, ठीक है, वो डिपेंडेंट है, अभी सबसे मेन चीज़ है वो डिपेंडेंट है तुम्हारे ऊपर, ओके। वो अपने पेरेंट्स पे खाने के लिए डिपेंड है और हर चीज़ पे, मतलब हर चीज़ के लिए वो डिपेंड है। उसको अभी चलना भी नहीं आता है जो भी है, बट चलना आ गया तब भी, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, है ना। ऐसे मतलब काफ़ी सालों तक बच्चा होता है डिपेंड। अब ये जो ईयर्स होते हैं ये होते हैं जब हमारा ब्रेन सीख रहा होता है दुनिया में कैसे क्या करना है, ठीक है। अब इस टाइम के अलॉन्ग उसे एक चीज़ तो प्रॉपर सिखा दी, क्या, कि अगर मैं किसी के अकॉर्डिंग चलता हूँ, उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करता हूँ तो इट्स ओके, नहीं करता तो इट्स नॉट ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो इसने सीख लिया। अब ये चीज़ इसने पहले 6, 7 साल, 10, 15 जितने भी साल सीखता गया, तो वो बहुत डीप जा चुकी है माइंड में। इसीलिए अब क्या होता है, अब स्टार्ट होता है गेम, एक्चुअल गेम। जैसे जैसे धीरे बच्चा बड़ा होता जाता है, ठीक है, ये यहाँ पे हमने नींव रख दी,
नींव रख दी या बेस या फाउंडेशन कुछ भी कह लो, ठीक है, कि हाँ अब ये चीज़ ऐसे होगी, हमने वो सेटल कर दी, जो कि बहुत गलत सेटल करी है। पर अब उसके दिमाग में क्या आ गया, एक पॉइंट तो क्लियर हो चुका है एकदम, क्या, कि भाई अगर तेरे को ठीक ठीक जीना है, ठीक है, कंफर्टेबल, तो जैसा जो कहे उसे मान लो, ठीक है, इतनी सी बात है। पर अब ये भी है कि हर किसी की तो नहीं मान सकता, कितने पता नहीं बहुत सारे 8 बिलियन लोग हैं पृथ्वी पे, और कांटेक्ट में उसके काफ़ी लोग आएंगे और जाएंगे, है ना, कोई आएगा कोई जाएगा, और ये बंदा यहाँ पे रहेगा, ठीक है, जैसे जैसे वो ग्रो करेगा। पर कुछ लोग कांस्टेंट रहेंगे, जैसे कि उसके पेरेंट्स हो गए या कुछ फ्रेंड्स हो गए, है ना। तो अब इस बंदे को मेन चीज़ क्या हो गई है कि ठीक ठाक जीना है, फालतू बकचोदी नहीं चाहिए, तो जैसा बोला है मान लो, इतना सिखा दिया। तो अब ये इसकी मेन प्रोग्रामिंग हो गई है, लाइक 5 साल, वो भी जैसे तुमने सुना होगा ब्रेन वॉश करते हैं ना, तो वो बच्चों को करते हैं टेररिस्ट लोग, क्योंकि बचपन में किसी को पता ही नहीं है, उनको तुम सिखा दो कि भाई सुसाइड बॉम्बर बनना बहुत अच्छी बात है, तो वो बहुत अच्छी बात ही मान के चलते हैं ज़िंदगी भर, उनके लिए वो बेस्ट चीज़ है जो वो कर सकते हैं, लाइक लिटरली उन्हें यही लगता है ना, कि ये तो एकदम स्वर्ग के दरवाजे हैं तुम्हारे लिए, वो उनको बताया भी यही जाता है। ठीक है, सीधा अल्लाह के पास जाओगे, अबे वॉट एवर। तो यहाँ पे अब बात आती है कि बंदे को एक चीज़ सॉलिड हो चुकी है उसके माइंड में, वो क्या है, क्या, अब उसको वैलिडेशन चाहिए, VALIDATION, वैलिडेशन, इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो अब मेन चीज़ हो गई है यहाँ पे, अब पहले तो वो था डिपेंडेंट, इसलिए उसे बात माननी पड़ रही थी, बट अब वो बात मानते मानते वो भूल चुका है सब कुछ, होता है ना, कि अब वो वैलिडेशन ही सीख कर रहा है। जैसे कि जब बंदा 15 साल का हो जाता है, 20 साल का हो जाता है, जब वो इंडिपेंडेंट हो गया, अब वो डिपेंड नहीं है किसी पे, वो अपना कमा सकता है, खा सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट बन सकता है आराम से, कोई आफत नहीं है, और क्या कहते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग भी कह लो, कुछ भी कह लो। बट पर अब ये इतने सालों की जो प्रोग्रामिंग है वो कहाँ जाएगी, है ना, अचानक से अब वो अपने ब्रेन को रीवायर तो नहीं कर सकता ना, ऐसे कि मतलब ऐसे सारे कनेक्शन तोड़ दिए और अचानक से कुछ अलग ही बना दिया, ऐसे एकदम स्मूथ, यस अब मैं ऐसे चलूँगा, नहीं, अब वो इतनी बड़ी जो हैबिट है वो पकड़ेगी बंदे को, कि भाई इतने साल तूने ये किया है, तो अब वो एक्चुअल में बचपन में तो उसको पिटाई से बचना था इसलिए करा था उसने, बट इतने सालों में अलॉन्ग द वे वो रियल पर्पस ही भूल गया कि वो वैलिडेशन पाना क्यों चाह रहा था, है ना, कहाँ गया वैलिडेशन, ये रहा, है ना, उसे अब याद ही नहीं है, अब वो बस इसी लूप में फंसा रह गया, अब उसे बस वैलिडेशन ही चाहिए, ठीक है। तो अब उसका ब्रेन काफ़ी हार्डवायर हो गया बच्चे का, तो अब होंगी सारी अननेसेसरी चीज़ें, ठीक है। अब इंसान झूठ बोलेगा, क्यों, क्योंकि अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक बंदा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक बंदा है, दिस इज़ द गाय, ओके, ये किसी को भी ले सकते हो आप। फिर इसको मिलेंगे डिफरेंट लोग, एक ये इंसान मिल गया, ठीक है, फिर एक ये इंसान मिल गया, फिर एक ये इंसान मिल गया, फिर एक ये इंसान, एक ये और एक ये, अब इतने सारे डिफरेंट लोग, ठीक है। अब उसको ये वाला बोलेगा कि भाई पैसे वाला बंदा हूँ मैं, मस्त एकदम बढ़िया लाइफ है। फिर ये वाला बोलेगा भाई पैसे में तो कुछ भी नहीं रखा, सब मोह माया
है ना। फिर एक बंदा बोलेगा भाई मैं तो बाइक का शौकीन हूँ, मैं बाइक चलाता हूँ। फिर एक बंदा बोलेगा कि भाई गेमिंग इज़ बेस्ट, है ना, गेमिंग। एक बोलेगा मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ। और लास्ट वाला बोलेगा कि भाई मैं तो कैरी मिनाटी का फ़ैन हूँ मान लो, और ये बस क्लबिंग करता है, ये मान लो, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल। मतलब ऐसे एक आध बकचोद भी तो होता है ना, सब इतने प्रोफेशनल तो नहीं होंगे। ठीक है, इधर रुपया पैसा अपना, ठीक है। फिर अब ये बंदा, पहली बात तो इसको पता नहीं है कि इसको क्या करना है, क्यों, वो बाद में बताता हूँ आगे। अब इसको स्पोर्ट्स वाले को भी खुश करना है। अब हर बंदा ऐसा नहीं होता, कुछ लोग रूड होते हैं जिनमें हिम्मत होती है, क्योंकि रूड होने के लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत क्या, कि तुम ऑफेंड कर सको, हर किसी में नहीं होती वो। जो ज़्यादा ही बचपन से वैसा है कि नहीं एकदम डरा हुआ, जो जितना डरेगा उतना ही वो लोगों को प्लीज़ करना चाहेगा, वो झगड़ा कम से कम लेना चाहेगा। लेगा भी तो उसको बैकग्राउंड सपोर्ट चाहिए होगा अच्छा खासा, तब ले सकता है। 1-on-1 या वो किसी को ऑफेंड कर ही नहीं सकता डायरेक्टली, चाहे कुछ भी हो जाए, अवॉइड ही करेगा। तो अब ये बंदा है, एक बंदे को, पैसे वाले को भी वो करना है, मोह माया बोल रहा है, उसे भी बोलना है कि हाँ मतलब कि, है ना। अब ये इन सबसे एक्सेप्टेड होने के लिए पहली बात तो एक बंदा इतना सब कुछ कर नहीं सकता, ठीक है ना। और अब उसे अगर एक्सेप्ट होना है तो इसे स्पोर्ट्स वाले से भी एग्री करने का कि येस ब्रो मैं भी स्पोर्ट्स खेलता हूँ। अब वो झूठ बोल रहा है, झूठ ही बोलना पड़ेगा, इतने सारे काम वो करता नहीं है, क्योंकि उसे फ़र्क ही नहीं है, उसे आइडिया भी नहीं है। मेन चीज़ उसके लिए क्या है, एक्सेप्ट होना, ठीक है। उसे चाहिए एक्सेप्टेंस, ताकि वो कंफर्टेबली जी सके, फालतू के इश्यूज़ नहीं चाहिए। तो वो अपना क्लबिंग वाले को बोलेगा कि हाँ भाई मैं तो करता हूँ, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। स्पोर्ट्स वाला, हाँ भाई क्या खेलता है, वॉलीबॉल, मैं भी वॉलीबॉल खेलता हूँ। ऐसा बंदा पहले तुमसे पूछेगा, जो भी तुम करते हो उसी में हाँ में हाँ, ऐसे ही गेमिंग, बाइक और कुछ भी, मतलब है ना, फेंक देगा। अब ये फाइनेंस वाला बंदा, उसको नॉलेज है बट ये फेंकेगा, ठीक है। अब वो पकड़ लेगा बट तब भी वो फेंकेगा, ठीक है। ऐसी, या कोई रैंडम भी मिल गया बस ऐसे ही वैलिडेशन पाने के लिए, इंस्टा पे अब वो फ़ोटोज़ डालेगा वैसे टाइप की, या फिर कोशिश भी करेगा कि मैं ऐसा बन जाऊँ, फालतू का हार्ड वर्क। और ये करते करते आदमी बुढ़ा हो जाता है। मतलब उसे कहीं तो एक्सेप्ट होना है। तो अब देखो, अब इसमें ना उनका थोड़ा सा फ़ायदा है। ये तो हो गया बिल्कुल ही थोड़ा एक्सट्रीम एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि इसका स्पेक्ट्रम बहुत वाइड था। मतलब ये तो हर किसी को ही प्लीज़ करने में लगा है, ये थोड़ा पागल हो गया है ना। वो हो भी जाते हैं पागल। फिर मल्टीपल पर्सनैलिटी ना, 10 बंदों के लिए तुम्हें 10 झूठ बोलने पड़ रहे हैं, तो तुम तो स्प्लिट हो गया बहुत बड़ा तुम्हारे अंदर। फिर आता है, कुछ कुछ होते हैं जो नॉर्मल, ठीक है, एकदम रिलैक्स। उनको क्या है, उनको बस फैमिली से मतलब है, फैमिली, ठीक है। अरे थोड़ा कट गया, हाँ यहाँ पे। तो इनका बस सिंपल है क्या, कि भाई अपन है मज़े में, यस, हमें बस फैमिली से वो चाहिए, बाकी हमें किसी से ज़्यादा मतलब है नहीं, ठीक है। तो इनका बड़ा फ़ायदा रहता है, क्योंकि इनको बस फैमिली को प्लीज़ करना है, बाकी उनके लिए भाड़ में जाए दुनिया, उनको कोई मतलब नहीं है ना। क्योंकि उनको पता नहीं कैसे ऐसे ही बड़े हुए हैं वो, उनके लिए फैमिली मैटर करती है। तो उनके लिए लाइफ हो जाती है ईजी। ईजी कैसे, बाकियों से ईजी हो जाती है, क्योंकि ये बंदा तो फंसा हुआ है दिक्कत में, ठीक है। पर ऐसे बंदे बहुत सोशल मिलेंगे तुम्हें, वो हर किसी से होता है ना, कि कोई बंदा नहीं होता जो हर किसी से बन जाती है, जिसकी एकदम सोशल होता है, जाते ही नए फ्रेंड्स बना लेता है, वो यही वाला होता है ना। क्यों, क्योंकि वो एकदम ये सुपर सोनिक सुपर सोनिक बंदा है वो, कहीं भी जाएगा फ्रेंड्स बनाएगा क्या, सीधा मिरर कर देगा, वो तुमसे 4 चीज़ पूछेगा और वो पहचान लेगा कि अच्छा इसको ये चीज़ पसंद है, तो बस अब वही बात करेगा उसके सामने हमेशा। उसके अलावा उल्टा बोलेगा ही नहीं, सीधी बात है हाँ में हाँ मिला दो, बस इतनी सी बात है, इतने में ही लोग खुश भी हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, तो अपने ही टाइप का है, बस हो गई दोस्ती। फिर आते हैं ये फैमिली वाले, ठीक है। फैमिली
हाँ, इनके अंदर तुम्हें यूजुअली बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनको वैलिडेशन का बस एक ही सोर्स है, फैमिली। और अगर फैमिली अच्छे से वैलिडेट कर रही है, मान लो 100% वैलिडेट कर रही है, तो ये एकदम तुम्हें मिलेंगे मोटिवेटेड, है ना। ये कुछ भी कर रहे हैं, मान लो ये स्विमिंग ही कर रहा है, कहाँ गया बहन जो डब्ल्यू, हाँ, अरे यार स्पेलिंग ही गलत हो गई। क्रिकेट खेल रहा है चलो, या फिर और किस चीज़ में, यूपीएससी, कुछ भी ले लो यार, क्या एग्ज़ाम्पल लिया जाए। मान लो इंजीनियरिंग, ठीक है। अरे भाई ऐसे कैसे बंद हो रहा है, ENGINERING, इंजीनियरिंग, इन्फेमस। तो अगर ये बंदा इंजीनियरिंग ही कर रहा है, ठीक है, और या फिर डिबेट कर रहा है, तो अगर ये है इसका फुल सपोर्ट, ठीक है। अब इसको फ़ायदा है, इसको बहुत एडवांटेज है, मतलब इससे तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, ठीक है। एडवांटेज इसलिए, वैसे उसका अपना एडवांटेज है, बट इसका ज़्यादा वो है, ऐसे बंदे एरोगेंट मिलेंगे तुम्हें, है ना। इनमें बहुत एटीट्यूड होता है, उनमें नहीं होता इतना, क्योंकि उनको सबको प्लीज़ करना है, वो एटीट्यूड रख ही नहीं सकते। एटीट्यूड रखा तो गए, होता होगा बट वो दिखा नहीं सकते। ये लोग होते हैं जो एकदम फुल कॉन्फिडेंस में आते हैं, कुछ अचीव भी कर जाते हैं और काफ़ी कुछ कर जाते हैं, है ना, क्योंकि उनका एक सिंपल सा क्राइटेरिया है। अब ये कैसे, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये है ऐसे कि अब ये देखो ना, एक बंदे को बस फैमिली में कितने होते हैं, मॉम होती है, डैड होते हैं, यही मेन होते हैं, ठीक है, और बाकी सिबलिंग्स हो गए। बट सिबलिंग्स तो उनके लेवल पे ही होते हैं, उनसे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वो तो इक्वल में आते हैं। बट मॉम है और डैड है, और अगर ये दोनों किसी चीज़ को अप्रूव कर रहे हैं, तो बस वो बंदा फुल कॉन्फिडेंस में रहेगा, ठीक है। और वो बाहर किसी की सुनते भी नहीं है, क्योंकि बाहर तो लोग, पूरी दुनिया है, हर कोई कह देगा अरे नहीं भाई ये तो गलत है, या ये तो ऐसे है, या तो वैसे है, बट वो रिफ्लेक्ट से मार देते हैं, इग्नोर करते हैं एक्चुअल में, है ना। उनको नेगेटिव रिव्यू चाहिए ही नहीं, क्योंकि उनसे उनका कॉन्फिडेंस टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, डगमगा सकता है ना, ऐसे कॉन्फिडेंस शेक हो सकता है। ऐसे दिखाता हूँ तुम्हें सी कॉन्फिडेंस ऐसे है ना, कि भाई ये नहीं, तो वो ऐसे इग्नोर मार देते हैं। कुछ भी नेगेटिव रिव्यू आएगा, अभी तुम्हें बना के दिखाता हूँ ना, नेगेटिव रिव्यू, तो ये कर दिया इन्होंने इग्नोर कम्प्लीटली, IGNORE, ठीक है। क्योंकि अगर वो 10 चीज़ के बारे में सोचने लगे तो वो हो गया उनका काम। अब ये क्यों होता है, ये क्या होता है कि इनके मॉम डैड ने इनको अच्छे से रखा है ना, इनको अच्छे से ट्रीट किया है, तो इसीलिए इनकी ही सुनते हैं। और जिसके घर वालों ने अच्छे से रखा है उसको बाहर कभी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि दुनिया तो पता ही है तुम्हें बाहर कैसी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो कहेंगे कि भाई जिसने मेरे को अच्छे से रखा है, मेरी केयर करी है, मैं उसकी सुनूंगा, है ना, उसकी सुनूंगा, काफ़ी है, बाहर से मेरा मतलब ही नहीं है। तो इनका थोड़ा सिंपल चलता है सीन, ओके। वो दूसरा वाला जो है उसका सीन क्या है कि उसको ये वाला अपना चीता कहाँ पे गया मैं जो, इधर ये रहा, ये है जो अपना मल्टीटास्कर ये मल्टीपल पर्सनैलिटी, ये टोपीबाज आदमी, ठीक है। तो इसका क्या है ना, अब इसको घर में पेरेंट्स से इतनी वैलिडेशन नहीं मिली होगी, ठीक है, या इसके स्ट्रिक्ट रहे होंगे, तो इसकी ऐसी पर्सनैलिटी बन गई कि ये बाहर से वैलिडेशन लेता है जो घर में नहीं मिली, ओके। वैसे तो वैलिडेशन का गेम ही ख़राब है, ऐसा वैलिडेशन है ही फालतू चीज़, बट स्टिल बात ही उस पर कर रहे हैं तो वो वाली बात है। तो इसको घर में पेरेंट्स से नहीं मिली तो ये बाहर लोगों से लेता है, और जिसको घर पे मिल गई वो बाहर एकदम लात मार देता है। वो फोकस होते हैं, तुमने देखा होगा कुछ लोग होते हैं ना एकदम फोकस होते हैं, उनको किसी की चीज़ से मतलब उनको फ़र्क नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही आराम से बैठ के काम करते रहेंगे, है ना। और
कभी तुमने देखा होगा अल्ट्रा फोकस ये ओ माय गॉड इफेक्ट्स लाइटनिंग वाला। हाँ, तो उनका ऐसा रहता है। हम्म हाँ, तो अब हम आते हैं तीसरी कैटेगरी के इंसान पे, एकदम अलग कैटेगरी। ठीक है, अलग मतलब ऊपर वाले दोनों से अलग। इसको थोड़ा मस्त हाईलाइट करके लिखूँगा। ये होते हैं रेबेल, रेबेलियस होते हैं ये लोग। ठीक है, अब ये रेबेलियस कैसे बन जाते हैं बताता हूँ। ठीक है REBEL LIOUS। ठीक है ब्रो, रेबेलियस ओ मेन स्क्रीन। हाँ, अब ये होते हैं दूसरी कैटेगरी। ओके, सो अब रेबेलियस लोग कौन होते हैं? रेबेलियस लोग वही होते हैं पहले वाले के ऑपोजिट। ये भी वही होते हैं जिनको घर में अप्रूवल नहीं मिला था। ठीक है, दे डिडेंट गॉट अप्रूवल फ्रॉम देयर होम और पेरेंट्स और जहाँ भी वो ब्रॉट अप हुए हैं। ठीक है, कोई अप्रूवल नहीं मिला, बस डिसअप्रूवल तो बहुत मिला है, बाकी अप्रूवल कभी मिला नहीं है ना। और रेबेलियस वो होता है जो अपने लिए थोड़ी फाइट करता है, जिसमें कुछ होता है कि भाई मैं भी कुछ हूँ और तुम मुझे शांति से जीने दो, है ना। लाइक अगर मेरे को होता है ना, जैसे घर में तुम्हें बोला कि भाई फिनिश योर फूड, ओके, तो अब ये बंदा बोलेगा कि आई एम नॉट हंग्री एनी मोर। ठीक है, आई एम फुल। जब मेरा पेट भर गया तो मैं क्यों खाऊं, फेंक दो उस खाने को, है ना। तो ये रेबेलियस वाले में आता है। परिवार वाले बोलेंगे नहीं ऐसे कैसे, ये वो। और ठीक है, वो होते हैं ना शैतान वाले बच्चे जो मानते ही नहीं है, जो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। वो वाले जिनको बोल दिया कि भाई ये काम नहीं करना, ठीक है, कैसे नहीं करना, अब यही करके देखेंगे कि इसमें ऐसा क्या है जो मना कर दिया, है ना। हो सकता है वो नहीं करते, हो सकता है कि ऐसे ही होता है। मान ले तुम्हें कुछ करना ही नहीं था, तुम्हें कह दिया कि रात को 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाना। ठीक है, अब तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, जो रेबेलियस वाले होते हैं वो कभी सोचा भी नहीं है कि मैं 10 बजे के बाद जाऊँ, बट अब उसको बोल दिया तो अब उसको है कि अब तो जाना है। ठीक है, क्यों? रेबेलियन कहाँ से आता है? क्योंकि वो डिपेंड है। ठीक है, अभी वो अपने पेरेंट्स पे या जहाँ भी गार्जियंस पे रह रहा है वो डिपेंड है, और जिस पे भी हम डिपेंड होते हैं उससे हम कभी प्यार नहीं कर पाते, क्योंकि अब वो तो हमें फोर्स और कर रहे हैं ना। लाइक वो कह रहे हैं कि तुम खाना खाओ और हमारी बात मानो, नहीं तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो ये तो जेल में भी होता है ना। तो रेबेलियस बंदे को वही फील आती है कि भाई ये कौन है और मेरे पे ऐसे रूल कैसे कर रहे हैं फालतू में, ऐसे मतलब होता है। और सोसाइटी कहती है कि नहीं पेरेंट्स है, ये है वो है, तो थोड़ा अटैचमेंट खुद का। और रेबेलियस इंसान का एक और वो है कि अब उसे वैलिडेशन तो मिलती नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब बच्चा शैतानी करता है और शैतानी करने में सब डांटेंगे। फिर अब दूसरी चीज़ क्या है कि या तो वो बाकी रेबेलियस लोगों के साथ मिल जाए। ठीक है, बट हर कोई अपने अलग टाइप का होता है, इसमें भी लेवल होगा ना, कोई कितना है, कोई थोड़ा बहुत है, कोई बस हल्का फुल्का है। अब ये क्या है कि ये एक्टिंग नहीं कर सकता। ठीक है, रेबेलियस इंसान है, इसको वैलिडेशन तो इसको भी चाहिए, क्योंकि हमें बचपन से वही आदत ही हमारी वैसी बना दी है ना। हमें अकेले रहने की आदत नहीं है, अकेलापन खाता है आदमी को, अकेले रहता ही नहीं है कोई भी, या तो तुम फैमिली के साथ या भाई बहन या जो भी है।
फ्रेंड्स, है ना। कभी भी इंसान को अकेले रहना ही नहीं सिखाया है सोसाइटी ने, तो अलोन रहने में दिक्कत होती है। बट वैलिडेशन चाहिए तो फिर तुम्हें अपनी इंडिविजुअलिटी से हटना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 4 बंदे खड़े हैं, ठीक है, अब तुम अप्रूवल चाहते हो कि भाई हाँ मैं भी दोस्त बन जाऊँ या कुछ बन जाऊँ, ठीक है, तो एक कहेगा भाई नाच के दिखा, मैं तो तभी अप्रूवल दूंगा। एक कहेगा कि भाई मेरे लिए मेरी केयर कर, मैं तो तभी अप्रूवल दूंगा, ठीक है। फिर एक कहेगा कि मेरे साथ गेम खेल बैठ के, है ना। तो ऐसे सबकी अपनी अपनी डिमांड होगी। तो अभी इस बंदे को अगर अप्रूवल चाहिए तो वो थोड़ा थोड़ा ऐसे ट्राई करता है स्टार्टिंग में, बट हो नहीं पाता है किसी से भी, है ना। क्योंकि एट द एंड वो रिबेलियस है एकदम, उसका हो जाता है कि अरे छोड़ भाई, मेरे को नहीं चाहिए, इतना नहीं होगा मेरे से, है ना। झूठ नहीं बोल सकता कुल मिला के, ज़्यादा टाइम फेक नहीं कर सकता। अगर कुछ मन में आ रहा है तो बोल देगा, फिर बंदे ऑफेंड हो जाएंगे, है ना। तो ठीक है, ये 3 टाइप के लोग हो गए। 3 क्या 2 ही हुए हैं, बट ठीक है, अलग अलग जो भी है। हो, अब एक पॉज लेते हैं।